नमस्ते बच्चों, वेलकम टू स्पंदन एकेडमी क्लास। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 5। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 17 पढ़ाऊंगी। हमारे पाठ का नाम है सरलता और सहृदयता। वह नौकर बचपन से उनके घर काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे। वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका अब कामकाज करना बंद कर दें और शेष जीवन आराम से गुजारें, पर वे मानते ही नहीं थे। वे घर की सफाई, झाड़ू पोछा तथा कमरों की देखभाल खुद ही किया करते थे। एक दिन बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोंछते और उसे यथास्थान रख देते। अचानक न जाने कैसे उनके हाथ से एक बहुत कीमती कमलदान टूट गया। कोई साधारण कमलदान नहीं था, वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था। बहुत कीमती तथा दुर्लभ था। बूढ़े काकाजी टूटे हुए कमलदान को एकटक देखते रहे। उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करें। उन्होंने चुपचाप वह टूटा हुआ कमलदान उठाकर मेज पर रख दिया, पर वे बहुत घबरा गए थे। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे? वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ऐसी कीमती कमलदान तो अब मिलेगा भी नहीं। कितना दुख होगा बाबू को। यही सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। शाम काल बाबू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में पहुँचे ही थे कि उनकी नज़र टूटे हुए कमलदान पर पड़ी। वे इतने कीमती कमलदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया। यह कमलदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक। कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो ये कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कमलदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचा किए सुनते रहे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचे किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर ना जाने क्यों आज नींद आने का नाम नहीं लेती थी। उनका मन अशांत था। वे रहकर अपने कमलदान, बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। बचपन से ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? क्या एक कमलदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अगर गलती से उनसे वह कीमती कमलदान टूट भी गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो? कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की। कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे। वे अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे।
परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। काका, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, अचानक बाबू के मुंह से निकला। बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखते रह गए। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को झुके ही थे कि बाबू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बूढ़े काका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को क्षमा किया। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उनके एक पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कमलदान टूट गया था। उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितनी उदार, सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक भी न गया था। इसके लेखक हैं संकलित। अब हम इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। यथा स्थान, उसी जगह। दिल बैठना, निराश हो जाना, भयभीत हो जाना। अचानक, सहसा, एकाएक। सम्मान, आदर, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बेशकीमती, बहुमूल्य, अधिक कीमत वाला। साधारण, मामूली, दुर्लभ, जिसे पाना सहज ना हो, कठिनता से प्राप्त हो।